हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में बेसिकली कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है। चार्ज जो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जितनी भी चीज कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट हैं, ये हमारे पास पेन है, पेंसिल है, दुनिया में जो भी चीज है वो किन चीजों से बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। लेकिन एटम मॉलिक्यूल से भी एक छोटा, उससे भी एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल किनसे बने होते हैं? चार्जेस से बने होते हैं। चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ओके। अब ये इन चीज़ों को हमने नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, कि कैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एंड ऑल थिंग्स। और आप इनको देखना चाहते हो तो हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप डिटेल में इनको देख सकते हो। फिलहाल अभी हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जो हमारा चार्ज होता है इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक हमारा है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा है निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये हमारे चार्ज के ये जो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर है, ये जो दो चीज हैं ये बेसिकली एक प्रॉपर्टीज हैं। क्या है ये? प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। किसके? चार्ज के। आपने देखा होगा जब हम ऐसे स्केल होता है हमारे पास एक, ठीक है, इस स्केल को हम अगर रब करते हैं, ठीक है, तो रब करते हैं और किसी पेपर पीस के पास लेके जाते हैं। ये हमारा अगर पेपर पीस है, इसके पास लेके जाते हैं तो ये पेपर पीस इसमें जाके क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ओके। क्यों होता है अट्रैक्ट? जैसे हम ऐसे देखते हैं कि ये पेपर पीस है, ये हमारा क्या है कि ये इसे हमने चार्ज कर दिया, मतलब इसे हमने जब चार्ज कर दिया तो इस पे हमारा चार्ज आ गया। तो आप ये समझिए कि इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया ये हमारा स्केल। अब ये जो पेपर पीस था ये क्या था? पहले अकेले ऐसा अकेला बैठा हुआ था बेचारा, अकेला बैठा हुआ था। अब एकदम न्यूट्रल था, इसको ना निगेटिव से कुछ मतलब था ना पॉजिटिव से मतलब था। मतलब इसके अंदर क्या था? जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव थे। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव, ये थे न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन जैसे ही जब ये निगेटिव चार्ज वाला जो स्केल था जिसको हमने रब किया था वो इसके पास आएगा, तो क्या करेगा? हमने क्या इसका प्रॉपर्टी में देखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके पास क्या है? पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। और ये इसके पास क्या है? यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा कि इसमें जो पॉजिटिव वाले चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं उनको पोलराइज करेगा। ठीक है। इनको पोलराइज करेगा। मतलब पोलराइज करने का मतलब ये है कि मानो कि जैसे हम एक बड़ा सा इसको लेते हैं, बड़े व्यू में करके देखते हैं। मानिए कि ये है आपका एक पेपर पीस है, इसमें हर तरह का एटम्स है। तो जब ये निगेटिव चार्ज, जब स्केल का जो निगेटिव चार्ज है वो अगर आपका निगेटिव चार्ज है, अगर वो आपका इधर पे निगेटिवली चार्ज वाले हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव सब है, तो ये पोलराइज का मतलब है कि जो इसका अपोजिट चार्ज होगा ना, इसका अपोजिट चार्ज क्या होगा? जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो अपोजिट चार्ज क्या होगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को एक अपने तरफ क्या करेगा? एक्यूमुलेट कर देगा। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज हमारे किधर चल जाएंगे? अपोजिट साइड में चल जाएंगे। तो ये हमारा तरीका है पोलराइजेशन का। इसको आप आगे और भी पढ़ोगे। ये हम बस आपको बता रहे हैं एक डे टू डे रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हमने बचपन में हम लोग सबने ये चीज किया है स्कूल में। ठीक है। तो ये डे टू डे रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि चार्ज कैसे काम करता है, चार्ज का प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्केल और पेपर पीस का एग्जाम्पल लिया था। और इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल से ये समझ लिए कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के प्रॉपर्टीज, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे डील किया। ठीक है। अब देखिए क्या है कि चार्ज है, जिस तरीके से हर चीज का एक ऐसा ही यूनिट होता है, तो उस तरीके से चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं कूलम। ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब है कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जितना भी चार्ज हमारा वो स्टोर्ड होगा वो हमारा क्या होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर होगा। ओके। 1 कूलम ऑफ चार्ज के वो बराबर होगा। तो
इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज, अगर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एक नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कितना चार्ज होता है, उसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, अब ये बात हो जाता है यहाँ पे कि एक कूलम कितने के बराबर होता है। एक कूलम को क्या बोलते हैं कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो हमारा 1 कूलम होता है। कूलम क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। और चार्ज, अगर कोई पूछे कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई साहब, कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है भाई साहब, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये आता है कि आपको कि कितना टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालना है। तो मानिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम। ओके, तो अब मानिए कि जैसे आपके पास एक केला है, ठीक है, और आपसे बोले कि आपको हमने 4 केले और दे दिए। ठीक है, तो एक केला पे मानिए आपके पास था, मानिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपके पास उस पर 2 कूलम चार्ज था। जैसे 2 कूलम काफी ज्यादा बड़ा चार्ज हो जाएगा प्रैक्टिकली देखा जाए तो, लेकिन आप एग्जाम्पल फॉर इजी कैलकुलेशन आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब से आपसे मैं पूछूंगा भाई आपके पास एक केले पर 2 कूलम चार्ज था, आपको मैंने 4 केला दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, आप फट से करोगे भाई, 1 पे 2, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2। ईजी है, तो आप बोल दोगे भैया 8 कूलम। आप कैसे बोले, क्योंकि आपने क्या किया, जो n था, नंबर ऑफ केलाज, नंबर ऑफ बनाना, समझे, तो ये n जो है इसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपने निकाल लिया। ओके, ठीक है, उसी तरीके से अब कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, Q इज इक्वल टू NE। टोटल नंबर ऑफ चार्ज किसी बॉडी में निकालना है तो NE के बराबर होगा। N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और E क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ज तो आपने समझ लिया। अब देखिए कई बार पूछा जाता है ये कि कोई पूछे आपसे फॉर अगर नॉलेज के पर्पज से कोई आपसे पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था कॉम वाला, पेपर पीस वाला, उसमें आप आसानी से कह सकते हो कि अनलाइक और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे बॉय गर्ल को अट्रैक्ट करता है, और गर्ल बॉय को अट्रैक्ट करते हैं, और बॉय बॉय रिपेल करते हैं, मतलब बॉय बॉय साथ में रहना उतना पसंद नहीं करते, जैसा मतलब आप भी देखते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो उस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस भी इन्हीं तरीके से काम करता है, और जो हमारा पॉजिटिव होगा निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और लाइक जो चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अब इतना तो आपको हमने एग्जाम्पल भी पहले दे दिया था। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं सर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे फोर्स हैं दो बिटवीन 2 चार्जेस, हमारी यहाँ पर 2 चार्ज है। ठीक है, ये हमने एक डाल दिया कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ये डाल दिया हमने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेंगे, अगर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनली उसके साथ बढ़ता है। मानिए कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो अगर ये भी इंक्रीज करेगा, अगर दूसरा अगर डिक्रीज करता है तो वो भी डिक्रीज करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भैया, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कौन यहाँ पे चार्ज क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज को हम Q1 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, Q2 मानते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2, ठीक है, अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर क्या है भैया, इनके पास डिस्टेंस क्या है इनके बीच में,
आर डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों बॉल है, दोनों बॉल के सेंटर से अगर डिस्टेंस नापे तो कितना डिस्टेंस आएगा, आर आएगा। तो ये आर के स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फोर्स है जो कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्ट करता है, दो चार्जेस के बीच में हमारा वर्क करता है। ठीक है, चाहे ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करें या अट्रैक्ट करें। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जो ये हमारा क्वांटिटी आया है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतने से ये रिपेल भी करेंगे अगर लाइक चार्जेस हैं तो, और अनलाइक चार्जेस हैं तो इतने ही फोर्स से वो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना बाबू। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चला जाए। आगे ये है कि जब फोर्स है, अब देखिए भैया, अब क्या है ना, अब तो इनको, अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है उसको हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जो कि है k। ठीक है, ये होगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये k का काम क्या है ना भैया, कि मानिए कि ये बढ़ रहा है आपका 4 यूनिट, ठीक है, ये आपका बढ़ रहा है 6 यूनिट, तो ये तो हम कहेंगे कि ये हमारा 4 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब ये 4 बढ़ रहा है, तो ये हमारा 6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो कहेंगे कि भैया फोर्स के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर इक्वल तो नहीं है ना भैया। तो अब इस इक्वेशन को हमें जब बनाना है इक्वल, तो क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला फोर्स का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम वो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा, जब आप आगे 11 12 में पढ़ते हो तो उसमें भी काफी काम आएगा ये। ठीक है, आपने एक बार एक पढ़ा था ना कि एनर्जी क्या होता है भैया, कंजर्व होता है, उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको आप, वो क्या होता है कि हमेशा कंजर्व होता है, वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे ना, नंबर ऑफ किसी बॉडी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो हमेशा कंजर्व रहेंगे, चाहे वो मतलब कहिए कि अगर वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चल जाएगा, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में आ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसे आसमान से चार्ज नहीं टपकता है, चार्ज जो होता है ना एक दूसरे बॉडी से ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली है कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना कि हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, उन दोनों को आपस में आप रब करोगे तो उनसे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, हम जब स्केल को अपने सर पे रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था। बहुत सी सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब चार्ज क्या है भैया, एडिटिव है। क्या है कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली जो सम कर सकते हैं, मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज है, मानिए कि आपके इस बॉडी पे, क्योंकि आपका एक ये आपका स्केल है, आपके स्केल पे मानिए ये आपका स्केल बन जाता है। ठीक है, और आपकी स्केल पे मानिए कि पूरा का पूरा 6 कूलम का चार्ज है, और इसके हर एक मॉलिक्यूल पे ये अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने हैं भैया, वो 1 कूलम के हैं। कितने हैं, 1 कूलम के हैं। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल 1 कूलम का है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी हैं इन सब का 1 कूलम का प्लस करेंगे, तो 1 कूलम को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू टोटल चार्ज 6 कूलम, मतलब क्या, ये हमारा एडिटिव है। ठीक है, अब सबसे सिंपल सी बात आती है और जिसको लोग समझते नहीं है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं भैया चार्ज क्वांटाइज्ड। ओके, ये क्वांटाइज्ड क्या चीज है भाई, ये क्या बला आ गया क्वांटाइज्ड, ये है क्या चीज, क्वांटाइज्ड कुछ भी नहीं है भैया। देखो कोई भी चार्ज है ना, वो ना कभी भी किसी बॉडी पे ट्रांसफर होगा या किसी बॉडी पे स्टोर होगा, तो हमेशा जो होगा किस फॉर्म में होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। ये आपने पहले भी जाना था वहां पे टोटल चार्ज वाला। लेकिन जो ये n होता है ना, ये हमेशा ना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, ये होगा, ना कि ऐसा नहीं होगा हाफ। ठीक है, 1/6 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि क्वांटाइज का मतलब ही है, क्वांटाइज मतलब क्या होता है ना, पैकेट। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है PACKET, पैकेट। पैकेट का मतलब भैया, मानिए कि आप कोई सॉल्ट लाते हो, ठीक है, ये सॉल्ट क्या होता है हमारा 1 kg होता है।
ठीक है। 1 kg से आप कोई दुकानदार को बोलोगे भैया ये सॉल्ट है ना, मेरे को चाहिए 1 kg सॉल्ट चाहिए, 1 पैकेट सॉल्ट चाहिए, बोलेगा नहीं नहीं भैया मेरे को 1 पैकेट का जरूरत नहीं है, आप फाड़ के मेरे को आधा दे दो ना, तो वो देगा क्या? कभी भी नहीं देगा। वो आपको हमेशा 1 पैकेट का ही सॉल्ट देगा। कभी किसी दुकानदार को देखो सॉल्ट का पैकेट फाड़ के बेचते हुए? नहीं बेचता है भाई। तो ये जो मतलब ऐसा होता है ना कि जस्ट लाइक अ इट्स अ पैकेट, ठीक है, ये जब भी जाएगा ना तो पूरा 1 पैकेट जाएगा। उस तरीके से चार्ज भी है ना, कि जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी ऐसा नहीं होगा ना कि आधा इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी है भाई कि एटम ऑलरेडी इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटा है। अब या वो इलेक्ट्रॉन को भाई कोई तोड़ सकता है क्या आधे आधे पार्ट में? इलेक्ट्रॉन तो सबसे माइन्यूट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, और उस इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के ट्रांसफर तो नहीं कर सकते है ना। तो यही सेम चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा एज अ होल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे ट्रांसफर होगा, ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्वांटाइज बोलते हैं या क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही बोला गया इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक क्वांटम चार्ज को हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और किसी भी बॉडी पे अगर हमारा चार्ज Q है तो हमारा Q इज इक्वल टू एन ही हो जाएगा। एन क्या होगा भैया? हमने पहले बोल दिया, क्या होगा एन भैया? 1 2 3 4, ओके। और ई क्या है हमारा? ये तो इसमें तो हम उस्ताद हैं ही, हमें पहले से पता है। ई क्या है हमारा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना चार्ज होता है एकदम दिमाग में रखिए, हमेशा याद रखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब एक चार्ज पे कितना माइन्यूट, मतलब एक चार्ज कितना माइन्यूट होता है, कितना छोटा होता है, उस पर चार्जेस भी कितने छोटे होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और डिफरेंट मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किन किन परिस्थितियों से पार होता है और कैसे जाके अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इन चीजों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बनेगा और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास लाएंगे। आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, और हम आपका पूरा का पूरा उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे।